हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं घर से। ये भैया पीछे आरुष आरुष हाय बोल दो। आरुष का एक टीथ टूट गया है, दिखाओ। हाँ, तो अभी आरुष का एडमिशन हो गया है। अब वो स्कूल जाता है। कौन सी क्लास में हो? थर्ड में है आरुष। तो चलिए, आज तो रक्षाबंधन है, राखी वाखी बनवाना पड़ेगा। हम लोग घूमने के लिए आए थे, मौसम अच्छा था तो चाय नाश्ता करके जाते हैं घर। अब देखते हैं। अभी तो मैं ऐसे ही आ गया था, आज थोड़ा सा त्यौहार था तो मुझे शाम में ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। तो मैं निकल जाऊंगा लगभग 4-5 बजे, क्योंकि ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, त्यौहार भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो हर जगह टाइम देना ज़रूरी रहता है। कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ऑफिस चले गया था। तो थोड़ा सा कल का जो वीडियो था मेरा शॉर्ट डाला था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ऑफिस जाओ तो वर्किंग इतनी रहती है कि खुद के लिए समय निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने शॉर्ट क्लिप बना के डाल दिया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मैं डेली रेगुलर वीडियो डालना चाहता हूँ, मैं एक भी गैप नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को ही पता चले कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है फॉरेस्ट लाइफ स्टाइल में। इसलिए मैं वीडियो डेली टाइम टू टाइम अपलोड सुबह 7 से 8 के बीच में परमानेंट अपलोड कर देता हूँ। तो अभी हमारे यहाँ की स्थिति में हम लोग हाईवे में है। देखिए, ये नागपुर जबलपुर वाला हाईवे है। ये जंगल सफारी की गाड़ी आ चुकी है, पेंच नेशनल पार्क की, खुर्सापार 24। और ये देखिए, हैवी कंटेनर जाते हुए रहते हैं। अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए जाएंगे। अब ये अन्ना वाले ट्रक है, आंध्रा। कहाँ चलेंगे? हम्म। और ये हमारे एमपी का लास्ट टोल है। ये देखिए कितना बड़ा है। हम लोग लोकल है तो हम लोगों को टोल नहीं देना पड़ता है। लोकल वालों को थोड़ी सी छूट रहती है। हमारे गांव से टोल आधा किलोमीटर भी नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों को फ्री रहता है आना जाना। तो अभी हम लोग महाराष्ट्र जा रहे थे। यहाँ से हमारा जो गांव है वहाँ से थोड़ी दूर पे महाराष्ट्र लग जाता है, लगभग 2 किलोमीटर बाद। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। ये देखिए यहाँ का फॉरेस्ट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहीं पे हम लोग आते हैं हमेशा से। तो अभी हमारा नाश्ता करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे घर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जंगल से, अभी जस्ट आया हुआ था और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो देखिए, रूम की लाइट भी ऑन है और पीछे जंगल से मवेशी भी घर जाते हुए। ये नज़ारा गांव में देखने को मिलता है। आप लोगों को ये सब चीज़ें शहर में देखने को नहीं मिलेगी। गांव में यह सब चीज़ें अच्छा भी लगता है। और आज रक्षाबंधन भी है, तो हम लोग को तो ड्यूटी करना पड़ेगा। त्यौहार कोई भी हो, ड्यूटी करना ही पड़ता है। होली, रक्षाबंधन, दिवाली, हम लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, मजबूरी में कर रहे हैं। मुझे तो मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रूम में चलते हैं। और अभी तो खैर लाइट है। चेयर बैठ, ये मेरी रेनकोट मैं अभी बस जस्ट चेंज ही किया हूँ, क्योंकि रेनकोट दिन भर से पहना हुआ था, जंगल गया था। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट आया था, थोड़ी देर हुआ है। तो मुझे कमेंट आया था कि सर सिवनी में कितनी वैकेंसी होगी, तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। उसका आंसर ये है कि ऑल ओवर एमपी में पूरी वैकेंसी आती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें बढ़ जाती है, जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीटें रहती हैं, तो उस हिसाब से वैकेंसियाँ
अपने अपने ज़िले में आती है। कोई पर्सनली सिवनी ज़िले के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, ऑल ओवर एमपी के लिए आती है। तो ऑल ओवर एमपी में लगभग 4000 पदों का चल रहा है अभी आने का। तो देखिए, हो सकता है कुछ कम भी हो जाए, कुछ ज़्यादा भी हो जाए। मैक्सिमम 4000 पदों का, पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 1340 पदों का आया था, लेकिन अभी उसे संशोधन करके 4000 पद किए गए हैं। मुझे लगता है ये और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि पद बहुत सारे खाली हैं, तो हो सकता है बढ़ जाए। तो आप लोग तैयारी करिए, और तैयारी करने का सबसे अच्छा ऑप्शन रेगुलर पढ़ाई, कंटिन्यू मेहनत, विदिन गैप मत करिए। गैप करने से ये होता है कि नुकसान तो होता ही होता है, अपना जो रूटीन है वो टूट जाता है। तो रूटीन अपने को तोड़ना नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करना है। सुबह उठ के पढ़ाई करिए, सुबह की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुबह खाली दिमाग रहता है, कहीं किसी भी प्रकार का विचार दिमाग में नहीं आता है। फ्रेश माइंड में पढ़ाई भी अच्छी होती है। अब मैं तो ऐसी पढ़ाई करता था, बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग को क्या पढ़ाई करना है क्या नहीं करना है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा पढ़ने का तरीका था, तो मैंने उसे आप लोगों को शेयर कर दिया। और पर्सनली बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हम लोग ये शोल्डर पे ये पट्टी लगाते हैं, इसमें एक ग्रीन और एक रेड कलर की पट्टी होती है। तो इसका क्या महत्व है? ग्रीन और रेड पट्टी का मतलब होता है कि फुल ट्रेंड, मतलब हम लोग 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं किए होते तो यहाँ सिंगल ग्रीन कलर की पट्टी रहती, तो उसे अनट्रेंड माना जाता है। जब 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है तो उसे ट्रेंड माना जाता है, और ये उसे लगाने के लिए दिया जाता है। यानी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पेड़ों के बॉटनिकल नेम याद करने की ज़रूरत होती है। आप लोगों को पेड़ के बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए, पेड़ों को क्या बोलते हैं। जैसे महुए का पेड़ है तो मधुका इंडिका, और सागौन का है टेक्टोना ग्रैंडिस, और जनरली जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं आम, उसे मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है। तो ये सब बॉटनिकल नेम पता होने चाहिए। हालांकि आप लोग जैसे विभाग से जुड़ेंगे तो आप लोग को नॉलेज हो जाएगा। मुझे तो है थोड़े बहुत नाम याद, हालांकि मैं डेली 4-5 नाम याद करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कब आपका लक साथ दे जाए, कब आपकी किस्मत खुल जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। ये आप लोगों को तो रूल पहले से ही पता होगा। एक कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही डेली पढ़ाई करने से भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो डेली पढ़ाई करिए, रेगुलर रहिए। कोई भी चीज़ में रेगुलर रहना ज़रूरी है, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें रेगुलर रहिए। समय दीजिए 2 घंटा 4 घंटा, जो भी आपको प्रॉपर ठीक लगे। अब मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई करिए, ऐसा कभी नहीं होता है। बस 8 से 10 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे अपना एक रूटीन बांध लीजिए कि हमको इतना घंटे देना है। तो कंटिन्यू मेहनत करिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बस मेरा यही है, और मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारी नाइट गश्ती भी है। नाइट गश्ती डेली होती है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल दिया, बात आ गई। तो थोड़ी देर में हम लोग गश्ती के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, लगभग 10 बज रहा है शायद। तो थोड़ी देर में हम लोग गश्ती के लिए चले जाएंगे। अगर समय मिलेगा तो कंटिन्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गश्ती से आने के बाद बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं करता। अगर वीडियो फिर भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी को मुबारक, अच्छे से मनाइए, घर में झंडा फहराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।